हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज़ आशीष गिरी। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी के 5th सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोडेट्स एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। स्टूडेंट, इस सेमेस्टर से ऑलरेडी मैं कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस कवर कर चुका हूं जो कि आपके एग्जाम पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट तक पहुंच जाएंगे, या फिर स्टूडेंट आप लोग चैनल के अंदर जाकर प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं आपके एग्जाम पेपर स्टार्ट होने वाले हैं, तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस सेमेस्टर से फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उन्हें कवर कर रहा हूं। पिछली वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कैनाल सिस्टम इन साइकोन। साइकोन का जो कैनाल सिस्टम है वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग से लेकर शॉर्ट क्वेश्चन भी उसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे साइकोन में रिप्रोडक्शन के बारे में। साइकोन में रिप्रोडक्शन 2 मेथड से होता है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता देता हूं कि एग्जाम पेपर में अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो किस प्रकार से आपसे पूछा जा सकता है। आपसे पूछा जाएगा डिस्क्राइब द एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन साइकोन। तो ऐसे में आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी लिखना पड़ेगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। लेकिन ज्यादातर आपसे पूछा जाता है डिस्क्राइब द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन साइकोन। तो ऐसे में सिर्फ और सिर्फ आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसके डेवलपमेंट से रिलेटेड जो इनके लार्वा बनते हैं साइकोन में, वहां पर कई बार एग्जाम पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों ही पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, इसलिए इसको डिटेल में अच्छी तरह से पढ़ेंगे। आप लोग इसके साथ नोट्स भी बनाते रहें। हेडिंग डाल लीजिए रिप्रोडक्शन इन साइकोन। साइकोन में 2 मेथड से रिप्रोडक्शन होता है, एक तो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन साइकोन के अंदर 2 मेथड से होता है, एक होता है बडिंग प्रोसेस, एक होता है रीजनरेशन। बडिंग में क्या होता है आप लोग डायग्राम से समझ सकते हैं। इसका जो बेसल पार्ट है वहां से एक सिलेंड्रिकल आउटग्रोथ निकलती है। ये आउटग्रोथ धीरे धीरे बड़ी होती जाती है, आप लोग देख सकते हैं डायग्राम के अंदर भी। अगर ये आउटग्रोथ अलग हो जाती है, सेपरेट हो जाती है इसके मेन ब्रांच से, और ये अलग होकर के एक नया पूरा पूरा सिलेंड्रिकल ब्रांच बना सकती है। तो इस प्रकार से कई बार ऐसा होता है कि ये इसी के साथ अटैच रहती है और इसकी ग्रोथ में हेल्प करती है। यानी कि अगर ये बड सेपरेट हो जाती है तो एक नया एनिमल बन जाता है, राइट। तो इसे कहा जाता है बडिंग प्रोसेस। आप लोग लिख सकते हैं, इसके बारे में नोट्स भी बना सकते हैं कि फेवरेबल कंडीशन में साइकोन इस मेथड के द्वारा रिप्रोडक्शन करता है। यानी फेवरेबल कंडीशन का मतलब यह है कि जब सारी चीजें, सभी के सभी न्यूट्रिशन, टेम्परेचर, सब कुछ बिल्कुल इसके अनुकूल हो, परिस्थितियां पूरी तरह से अनुकूल हो। जिस स्थान पर साइकोन बेसल से जुड़ा रहता है उसी के समीप सिलेंडर के आधार से यानी कि बेस से बड निकलती है, जैसा कि आप लोग डायग्राम में देखेंगे। और कुछ समय पश्चात कलिकाएं जो बड्स होते हैं वो आधार से अलग होकर स्वतंत्र जीवन जीना प्रारंभ कर देती हैं। परंतु कभी कभी ये आधार से लगी रह करके आकार व परिमाप में बढ़ती रह जाती हैं और स्पंज के आकार में वृद्धि करती है। यानी कि ओवरऑल आप देखेंगे तो इसके ग्रोथ में भी ये हेल्प करती है। अगर ये सेपरेट हो जाएंगी तो एक नया जीव बन जाएगा, एक एनिमल बन जाता है। दूसरा मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रीजनरेशन। अब साइकोन के अंदर रीजनरेशन की अपार क्षमता होती है, राइट। सिंपल स्ट्रक्चर होने के कारण स्पंज में जो रीजनरेशन की क्षमता होती है वो बड़ी क्षमता होती है। यानी कि रीजनरेशन की हेल्प से ये सिर्फ टूटे हुए भागों की मरम्मत नहीं करते, बल्कि अगर वो भाग अलग हो जाता है तो वो कंप्लीट साइकोन की बॉडी बनाने की क्षमता रखता है, राइट। इसी को कहा जाता है रीजनरेशन। तो सिंपल स्ट्रक्चर होने के कारण स्पंज में रीजनरेशन की बड़ी क्षमता होती है। ये केवल अपने नष्ट हुए टूटे हुए भागों की मरम्मत नहीं करते, अपितु एक छोटे से टुकड़े से कंप्लीट स्पंज बना सकते हैं। किंतु रीजनरेशन की प्रक्रिया बहुत ही धीमी होती है। पूर्ण यानी कि कंप्लीट डेवलपमेंट में महीनों व वर्षों लग जाते हैं, कई साल भी लग सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से स्टूडेंट साइकोन के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 मेथड से होता है। अब हम डिस्कस करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। हेडिंग डाल लीजिए स्टूडेंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन साइकोन। साइकोन में मेल व फीमेल दोनों प्रकार के गैमेट एक ही जंतु की बॉडी के अंदर यानी कि एक ही एनिमल की बॉडी में बनते हैं और इनके बनने के लिए कोई स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं होते। ये मिसोंगलिया में पाई जाने वाली अमीबा के समान अमीबॉइड अर्थात आर्क्योसाइट से बनते हैं। डायग्राम आप लोग देखेंगे, ये स्पर्म का डायग्राम है और ये ओवरी का डायग्राम है, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं कि स्पर्म कैसे बनता है। तो हेडिंग डालीजिए स्पर्मेटोजेनेसिस। शुक्राणु बड़े आकार की आर्क्योसाइट्स व अमीबाब कोशिकाओं से बनते हैं। ये कोशिका स्पर्मेटोगोनियम कहलाती है। यह कीप कोशिकाओं के ठीक नीचे मेसेनकाइम में स्थित होती है। इसके चारों ओर 1 या 2 चपटी कवर सेल्स बन जाती है। ये कोशिकाएं या शुक्राणु कोशिका जनन के विभाजन से बनती हैं अथवा रूपांतरित अमीबाब कोशिकाएं यानी कि स्पर्मेटोसाइट्स बनाती हैं। इस प्रकार शुक्राणु कोशिका का निर्माण होता है। स्पर्मेटोगोनियम 2 या 3 बार विभाजित होती है तथा प्रत्येक डॉटर कोशिका एक शुक्राणु बनाती है।
कंप्लीट मैच्योर स्पर्म में लगभग गोल सिर होता है जिसमें से एक न्यूक्लियस होता है तथा एक लंबी पूंछ होती है, जैसा कि आप लोग डायग्राम में देखेंगे। ये इसका एक्रोसोम है, ये इसका हेड है और ये इसका टेल वाला रीजन है, राइट। यहाँ पर इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस में आपको सिर्फ यही बताना है कि इसमें स्पर्म कहाँ से बनता है और कौन सी कोशिकाएं स्पर्म का निर्माण करती हैं और उसकी थोड़ी सी स्ट्रक्चर के बारे में। इसके बाद हेडिंग डालना है आपको oogenesis, यानी कि यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि जो ओवा है वो कैसे बनती है oogenesis में। तो यहाँ पर लिखेंगे एग मदर सेल या oocyte से अंडे व डिम का निर्माण होता है। प्रत्येक डिम कोशिका एक बड़ी अमीबाब कोशिका यानी अमीबोसाइट होती है जिसमें एक बड़ा सा न्यूक्लियस होता है और यह विशेष प्रकार की कीप कोशिकाओं के द्वारा भोजन ग्रहण करके भोजन एकत्रित करके आकार में बढ़ता है, अपने साइज में ग्रोथ करता है। ये ट्रोफोसाइट्स या नर्व सेल्स कहलाती हैं और कंप्लीट डेवलपमेंट प्राप्त करने के लिए प्रत्येक अमीबोसाइट्स का न्यूक्लियस 2 बार विभाजित होता है, जिसमें से एक जो है म्योसिस होता है। फलस्वरूप अगुणित यानी कि हैप्लॉइड क्रोमोसोम वाला डिम व्यार अंडा बन जाता है जो कि आर्य नाल द्वारा यानी कि रेडियल नाल द्वारा उभरा रहता है। स्पर्मेटोजेनेसिस व oogenesis को एक्सप्लेन करने के बाद आपको हेडिंग डालना है फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर आप लोग समझाएंगे कि इसमें फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, इंटरनल होता है या एक्सटर्नल होता है, फर्टिलाइजेशन का कंप्लीट प्रोसेस क्या है। फर्टिलाइजेशन के अंदर लिखेंगे स्टूडेंट साइकोन व अन्य सभी स्पंजों में आंतरिक यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में डिफरेंस क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं। जैसे ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होता है, मेल अपना जो स्पर्म है वो फीमेल बॉडी के अंदर रिलीज करता है, राइट। तो इसे हम क्या कहेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। कई बार आप लोग देखते हैं बहुत सारे ऐसे जलीय जीव होते हैं, मेल जो होगा वो अपना स्पर्म पानी के अंदर रिलीज करता है और फीमेल भी अपनी ओवरी पानी के अंदर ही रिलीज करती है, तब उनका ओवरी और स्पर्म आपस में फर्टिलाइज हो जाते हैं। लेकिन जब स्पर्म फीमेल बॉडी के अंदर रिलीज किया जाता है यानी कि फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो साइकोन के अंदर भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है तथा यह सदैव ही 2 भिन्न जंतुओं यानी कि ध्यान रखना यहाँ पर क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि साइकोन के बॉडी के अंदर मेल और फीमेल दोनों ही गैमेट बनते हैं, यानी कि स्पर्म भी एक ही बॉडी में बनता है और जो ओवरी होती है वो भी एक ही बॉडी में बनता है। लेकिन ध्यान रखना है कि ये दोनों एक ही बॉडी के जो स्पर्म और ओवरी है वो एक दूसरे को फर्टिलाइज नहीं करेंगे। किसी दूसरे एनिमल का स्पर्म किसी दूसरे एनिमल की ओवरी होगी तब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा, इसे कहा जाता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन, राइट। एक जंतु के शुक्राणु पानी की धारा के साथ दूसरे जंतु के रेडियल कैनाल में पहुंचते हैं और यहाँ शुक्राणु तुरंत ही नर्स कोशिका में घुस जाता है तथा अंडे के पास किसी कीप कोशिका में पहुंचता है जो कि शुक्राणु के आने पर अमीबाइड हो जाती है, राइट। तथा यह कोशिका अंडे के साथ मिलकर के शुक्राणु को स्वतंत्र कर देती है। अंत में शुक्राणु व अंडे के केंद्रक जो न्यूक्लियस होते हैं वो फ्यूज हो जाते हैं यानी कि सम्मेकित हो जाते हैं और फ्यूज होकर के जाइगोट बनाते हैं, राइट। तो फर्टिलाइजेशन के अंदर बेसिकली होता क्या है, मेल और फीमेल गैमेट आपस में मिल करके एक जाइगोट बनाते हैं, राइट। उनके दोनों के न्यूक्लियस मिलेंगे और यहाँ पर डिप्लॉइड जाइगोट बन जाता है, राइट। यानी कि हैप्लॉइड कोशिकाएं आपस में मिलती है और डिप्लॉइड सेल बन जाती है जिसे हम बोलते हैं जाइगोट। अब यहाँ पर स्टूडेंट आप लोग डायग्राम भी देख सकते हैं, डायग्राम में यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के स्टेप्स दिखाए गए हैं। इसके बाद आपको हेडिंग डालना है डेवलपमेंट, यानी कि यहाँ पर जाइगोट बनने के बाद आपको यहाँ पर डेवलपमेंट को भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि जाइगोट का डेवलपमेंट कैसे होता है। और ये इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि कई बार 5 नंबर में सिर्फ साइकोन के डेवलपमेंट के बारे में पूछा जाता है, जिसमें इसके कुछ लार्वा के बारे में भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जैसे कि एम्फीब्लास्टुला लार्वा है या इसकी ओलियंथस स्टेज है या स्टोमोब्लास्टुला लार्वा है, इनके बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में अलग से भी पूछा जाता है कि स्टोमोब्लास्टुला लार्वा क्या होता है, एम्फीब्लास्टुला लार्वा क्या होता है, ग्रेस्टुलेशन को एक्सप्लेन कीजिए, या ओलियंथस स्टेज क्या होती है। तो आपको अलग से शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछे जा सकते हैं डेवलपमेंट क्वेश्चन में से, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए क्लीवेज। यहाँ पर जो क्लीवेज होता है वो होलोब्लास्टिक क्लीवेज होता है तथा डेवलपमेंट पैतृक स्पंज के शरीर के भीतर होता है। पहले जो 3 डिवीजन होते हैं वो वर्टिकल डिवीजन होते हैं जिसमें कि 8 कोशिकाओं वाली एक पिरामिड के आकार की पिरामिडल स्ट्रक्चर बन जाती है। चौथा जो विभाजन होता है, जो यहाँ पर डिवीजन होता है, वो हॉरिजेंटल होता है और ब्लास्टोमेरस को असमान भागों में बांट देता है। इसके बाद स्टूडेंट बनता है स्टोमोब्लास्टुला लार्वा। हेडिंग डाल लीजिए स्टोमोब्लास्टुला लार्वा। स्टोमोब्लास्टुला लार्वा के बारे में आप लोग लिखेंगे स्टूडेंट, ऊपर के 8 छोटे ब्लास्टोमेर्स जो होते हैं वो माइक्रोमेर्स कहलाते हैं तथा नीचे के बड़े 8 ब्लास्टोमेर्स जो होते हैं वो मैक्रोमेर्स कहलाते हैं। मैक्रो का क्या मतलब होता है, बड़ा, माइक्रो का क्या मतलब होता है, छोटा। तो इन दोनों के बीच एक कैविटी बन जाती है, एक गुहा बन जाती है
तथा जो एम्ब्रियो होता है वो ब्लास्टुला स्टेज में पहुंच जाता है, राइट। ये जो स्टूडेंट आप लोग सिंपली डायग्राम देख रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है। अगर आप लोग 5 नंबर में साइकोन के अंदर डेवलपमेंट को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो ये डायग्राम आप लोगों को डेफिनेटली बनाना होगा। एग्जाम पेपर की रिटन कॉपी में आपको डेवलपमेंट की जो स्टेजेस आपको दिखाए गए हैं, इन स्टेजेस को आपको बनाने पड़ेंगे कि कैसे यहाँ पर जाइगोट होता है, ये इसका साइटोप्लाज्म है, ये इसका न्यूक्लियस है। पहले यहाँ पर 2 सेल स्टेज आती है, फिर उसके बाद 4 सेल स्टेज होती है, फिर इसमें डिवीजन होता है तो उसमें 8 सेल स्टेज आती है, फिर डिवीजन होता है तो उसमें 16 सेल स्टेज आती है। ऊपर के यहाँ पर दिखाया जाता है आपको माइक्रोमियर्स, जो छोटे वाले हैं ये इन्हें बोला जाता है माइक्रोमियर्स, और ये जो बड़ी बड़ी कोशिकाएं जो बन गई हैं इन्हें कहा जाता है मैक्रोमियर्स, राइट। तो इस प्रकार से यहाँ पर स्टोमोब्लास्टुला लार्वा बनता है। स्टोमोब्लास्टुला लार्वा के बाद एम्फीब्लास्टुला लार्वा बनता है। एम्फीब्लास्टुला लार्वा के बाद ग्रेस्टुलेशन का प्रोसेस आता है, फिर उसके बाद ओलियंथस स्टेज आती है। तो वो सब आपको डेवलपमेंट के डायग्राम में आपको ये रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। आइए स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं एम्फीब्लास्टुला लार्वा के बारे में। स्टोमोब्लास्टुला के बारे में थोड़ा सा और लिखेंगे। जो माइक्रोमियर्स होते हैं वो अपेक्षाकृत बहुत तेजी से विभाजित होते हैं, राइट। इनके स्वतंत्र सिरों पर फ्लैजिल्ला होते हैं और इस प्रकार से जो बना एम्ब्रियो है उसे हम क्या कहेंगे, स्टोमोब्लास्टुला। यानी कि ये हम क्या कर रहे हैं, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट स्टेजेस को देख रहे हैं, जो भ्रूण होता है उसके डेवलपमेंट स्टेज। इसके बाद स्टूडेंट ये जो स्टोमोब्लास्टुला लार्वा है ये कन्वर्ट हो जाएगा एम्फीब्लास्टुला लार्वा में। तो हेडिंग डालीजिए एम्फीब्लास्टुला लार्वा। स्टोमोब्लास्टुला में इन्वर्जन की क्रिया होती है, फलस्वरूप फ्लैजिलेटेड सेल्स के फ्लैजिलेटेड एंड्स बाहर की ओर आ जाते हैं और इस प्रकार से बना फ्लैजिलेटेड स्टोमोब्लास्टुला लार्वा अब एम्फीब्लास्टुला लार्वा कहलाता है। कंप्लीट मैच्योर एम्फीब्लास्टुला रेडियल कैनाल से स्वतंत्र कर दिया जाता है और यह ऑस्कुलम से होता हुआ जल की धारा यानी कि पानी की धारा या वाटर करंट के साथ बाहर आ जाता है। अब यह तैर करके स्वतंत्र जीवन जीना व्यतीत कर देता है। इसके बाद स्टूडेंट हेडिंग डालीजिए गैस्ट्रुलेशन। कुछ समय पश्चात इन्वेजिनेशन तथा एम्बोली की क्रियाओं के फलस्वरूप एम्फीब्लास्टुला गैस्ट्रुला में चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। कसाब कोशिकाएं ब्लास्टोसिल की कैविटी में चली जाती हैं तथा माइक्रोमियर इनके ऊपर फैल जाते हैं तथा शीघ्रता से विभाजित होकर के इनको पूर्णतः ढक देते हैं। अतः गैस्ट्रुला में 2 एम्ब्रियोनिक लेयर होते हैं। बाह्य कोर्निके कोशिकाओं का स्तर एक्टोडर्म कहलाता है तथा भीतर का जो कसाबी कोशिकाओं का स्तर है उसे हम एंडोडर्म कहते हैं। इसकी सेंट्रल कैविटी एक चौड़े छिद्र द्वारा बाहर खुलती है जिसे ब्लास्टोपोर कहते हैं। गैस्ट्रुलेशन के बाद नंबर 5th स्टेज आती है ओलियंथस स्टेज। ये लास्ट स्टेज है, इसको बारे में आप लोगों को 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है और ये इसका डायग्राम है। गैस्ट्रुला ब्लास्टोपोर वाले छिद्र द्वारा किसी आधार से चिपक जाता है तथा प्रोड साइकोन में रूपांतरित हो जाता है। लार्वा लंबा होकर के सिलेंडर बना लेता है जिसके दूरस्थ स्वतंत्र सिरे पर ऑस्कुलम बन जाता है। कणिका विहीन कशाब कोशिकाएं एंडोडर्म बनाती हैं और कीप कोशिकाओं में रूपांतरित हो जाती हैं। इसके विपरीत नॉन फ्लैजिलेटेड सेल्स पिनेकोसाइट्स बनाती हैं जो कि डर्मल एपिथेलियम का निर्माण करती हैं। मेसेनकाइम तथा उसकी कोशिकाएं दोनों स्तरों से बनती हैं। अंत में देह भित्ति में ओस्टिया छिद्र बनते हैं तथा लार्वा ओलियंथस स्टेज में पहुंच जाता है। पुनः परिवर्तनों के फलस्वरूप साइकोन का निर्माण पूर्ण रूप से हो जाता है। ये जंतु बडिंग यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फलस्वरूप एक कॉलोनी बना लेते हैं। तो ये स्टूडेंट आज के इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया साइकोन में रिप्रोडक्शन के बारे में। उसके बाद जो जाइगोट का डेवलपमेंट होता है, पूरे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की स्टेजेस भी हमने जानी, जिसमें से शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों में ही पूछे जाते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि उस पर वीडियो बनाई जाए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।